गुड मॉर्निंग। मेरा नाम शशिकांत है। मैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में एज अ साइंटिस्ट जॉब कर रहा हूँ। आज की वीडियो में हम लोग उन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आईसीएसई फिजिक्स के स्पेसिमेन पेपर में आया है और सेम वन नवंबर में जो सेमेस्टर वन का पेपर होने वाला है एमसीक्यू फॉर्मेट में, उसके स्पेसिमेन पेपर में कुछ क्वेश्चंस को लेकर कंट्रोवर्सी है, बच्चों को डाउट है, कंफ्यूजन है, तो मैं उनको सिर्फ यहाँ पे डिस्कस करूंगा। कौन से वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं? तो एक्चुअली ऐसे 3-4 कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं, बट इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एफ का फोर्थ पार्ट जो क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन सभी जगहों पे गलत दिए जा रहे हैं, सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे गलत दिए जा रहे हैं। ठीक है, इनफैक्ट यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े ऑनलाइन एजुकेशन के चैनल है जो बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो बहुत ही अच्छी कंपनीज है, बेस्ट कंपनीज है। मैं उस कंपनी को बेस्ट मानता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बट उन्होंने भी सॉल्यूशन उसका गलत दिया है। ठीक है, और उसके काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो मैं मतलब बनाऊंगा वीडियोस और उनके ऊपर बनाऊंगा, जो बहुत बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनीज भी कुछ थोड़ी मिस्टेक्स कर रही है, उन पर मैं वीडियो बनाऊंगा आगे चलकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक्चुअली दो पार्ट्स, दो आंसर्स करेक्ट हैं, दो ऑप्शंस करेक्ट हैं इसके। और ये क्वेश्चन इसीलिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। स्पेसिमेन पेपर में ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था बिकॉज के दो ऑप्शंस करेक्ट थे। बट सभी जगहों पे सॉल्यूशन में एक पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, बट सेकंड पार्ट को वो ओवरलुक कर दे रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, बच्चों को इस कारण से डाउट आ रही है, कुछ बच्चों को जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का एफ का फर्स्ट पार्ट। इसमें एक बहुत ही ऑब्वियस सी मिसप्रिंटिंग है। ठीक है, कोई भी देख के समझ आएगा कि वो मिसप्रिंटिंग हुई है क्वेश्चन के अंदर, और जहां पे सॉल्यूशंस डिस्कस हो रहे हैं वहां इसको बिल्कुल ही ओवरलुक कर दे रहे हैं या ऐसी कुछ बातें हो रही है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, ये एक बहुत मेजर कॉन्ट्रडिक्शन है थ्योरी पार्ट के अंदर। ये लेकिन बहुत कम टाइप के स्टूडेंट्स को समझ आ पाएगा, तो बेसिकली ये वाला तो मैं अलग से बनाऊंगा, एंड दैट विल नॉट बी मेंट फॉर एवरीवन। ठीक है, उसमें मैं अलग से बता दूंगा क्या कैसे क्या है ये। बट अभी हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एफ का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 एफ में एक बात है स्पेशल, ये क्वेश्चन एक पर्टिकुलर कैटेगरी का क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर तुम जेई एडवांस की प्रिपरेशन करोगे तो वहां पे एक टाइप का क्वेश्चन आता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। वहां पे एक स्टोरी दी होती है, उसको फॉलो करने वाले 3-4 क्वेश्चन होते हैं। वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर। एक डायग्राम दे दिया है और एक स्टोरी लिख दी है। क्या लिखी है स्टोरी में? द डायग्राम बिलो शोज एन इमेज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर। तो इमेज का डिस्टेंस 36 सेंटीमीटर दे रखा है फ्रॉम द लेंस। ठीक है, ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। लेंस का फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर पता है तुम्हें। विद रिस्पेक्ट टू दिस आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फॉलोइंग क्वेश्चंस को तुम्हें आंसर करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है 1F फर्स्ट पार्ट, दैट इज सेइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड शुड बी। क्या होना चाहिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? रे डायग्राम के बारे में आइडिया होगा। इस पार्ट में सबके आंसर्स ठीक हैं, तो इसको डिस्कस करने की ऐसे ज्यादा जरूरत भी नहीं है। सभी जगहों पर तुमने जो आंसर्स देखे होंगे, सॉल्यूशन देखे होंगे, वो ठीक है, तो वहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली ये जो इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है? ये इमेज बन रहा है बियॉन्ड, दिस इमेज इज बीइंग फॉर्म बियॉन्ड 2F। जब भी इमेज बियॉन्ड 2F होता है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है? दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट मस्ट बी बिटवीन F एंड 2F। ऑब्जेक्ट को F एंड 2F के बीच में होना चाहिए, तभी इमेज बियॉन्ड 2F बनेगा। ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन F एंड 2F। ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन F एंड 2F। ओके, तो इसका जो F है उसकी वैल्यू कितनी है? फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी बता रखी है तुम्हें? फोकल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, तो बिटवीन 12 एंड 24 सेंटीमीटर होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ द लेंस। इन फ्रंट ऑफ द लेंस बिटवीन F एंड 2F कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड होना चाहिए। ठीक है, ये पहली बात हो गई, इसमें कुछ खास है नहीं ऐसा। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है पावर ऑफ द लेंस। अब जब तुम्हें पावर ऑफ लेंस निकालना है तो पावर ऑफ लेंस कैसे फाइंड करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। और इसके लिए फोकल लेंथ को मीटर्स में यूज करना बहुत जरूरी है। अगर फोकल लेंथ को मीटर्स में यूज नहीं करोगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी बता रखी थी? 12 सेंटीमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 12 सेंटीमीटर इज एक्चुअली 12/100 मीटर्स। ठीक है ना? तो जब तुम 12/100 से डिवाइड कर रहे हो 1 को, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? 100/12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
4 के टेबल में 3 टाइम्स, 4 के टेबल में 25 टाइम्स। क्लियर? और ये अब जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आता है पावर का, जब तुमने ऑलरेडी फोकल लेंथ को मीटर्स में यूज कर लिया, जो पावर का जो आंसर आएगा दैट विल बी इन डायोप्टर्स। ठीक है, 25/3, 25/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8.33। एंड बिकॉज ये लेंस कैसा इमेज फॉर्म कर रहा है? ये लेंस फॉर्म कर रहा है एक इन्वर्टेड इमेज। लेंस अगर इन्वर्टेड रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स लेंस किस टाइप का होगा? लेंस हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्वियसली कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है ये। ठीक है, और इसका फोकल लेंथ और पावर कैसा होता है फॉर कॉन्वेक्स लेंस? फॉर कॉन्वेक्स लेंस पावर एंड फोकल लेंथ दोनों पॉजिटिव। फॉर कॉन्वेक्स लेंस पावर एंड फोकल लेंथ दोनों होते हैं पॉजिटिव, इसलिए इसका आंसर होगा +8.33D। इसका आंसर होगा +8.33D। ये भी आंसर सभी जगहों पे करेक्ट दिया जा रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। मेन प्रॉब्लम 1F फोर्थ पार्ट में, ठीक है, तो बट एज अ स्टोरी है तो इसलिए हम उसको कवर कर लेते हैं ताकि कहीं कुछ बीच में स्किप ना हो। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद साइन कन्वेंशन, ये निकालना है हमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद साइन कन्वेंशन। फॉर्मूला पता है सभी लोगों को? लेंस फॉर्मूला क्या बोलते हैं? 1/f = 1/v - 1/u। क्वेश्चन में दिए हुए फैक्ट्स को देखा जाए तो f की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, v की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी दे रखी थी? 36 सेंटीमीटर दे रखी थी। तुम्हें u निकालना है। ठीक है, एंड जो v बना है वो ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस बना है, तो v को हमें पॉजिटिव रखना है। एक रियल इमेज है तो v को हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। चलो 1/u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आ जाएगी 1/36, 1/36 - 1/12। LCM 36। ठीक है, ऊपर ये आ जाएगा 1 - 3 यानी -2/36, तो u की वैल्यू आ जाएगी -36/2 सेंटीमीटर्स में आएगा ये वैल्यू। -18 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो निगेटिव ही होता है हमेशा, तो u इज -18 सेंटीमीटर। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद क्या किया गया है? लास्ट वाले पार्ट में असली ट्विस्ट है, जहाँ पे सब टीचर्स लोग कंफ्यूज हो रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, स्टूडेंट्स का कंफ्यूज होना तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर टीचर्स कंफ्यूज हो रहे हैं, एक टीचर 1000 स्टूडेंट को कंफ्यूज करेगा। इसलिए 1000 क्या, बहुत लोगों के व्यूज 30-40,000 होते हैं, तो इसलिए ये मिसकंसेप्शन तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। और देखते हैं अब क्या पूछा है कि अगर लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना, इफ द लेंस L is replaced by another lens of same type but focal length 15 centimeter, then for the same object distance, तो यहाँ क्या क्या चीजें फिक्स रखने को बोला? लेंस सेम टाइप का होना चाहिए, मतलब कॉन्वेक्स लेंस रखने को बोला है इन्होंने। यहाँ बोला है कि कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ +15 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये बात भी ठीक है। और क्या बोला है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को सेम रखना है, u इज सेम, जो अभी निकला था -18 सेंटीमीटर वो सेम है। ठीक है ना? बट अब पूछ रहे हैं साइज ऑफ इमेज के बारे में, पूछ रहे हैं कि साइज ऑफ इमेज का क्या होगा। इसका आंसर सभी लोग साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेस बता रहे हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग साइज ऑफ इमेज इंक्रीजेस गलत है, एंड इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट टू कंक्लूड इज करेक्ट। साइज ऑफ इमेज के बारे में हम लोग कंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आओ देखते हैं। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे पास? पहले तो तुम्हें f एंड u पता है, इससे v निकाल लेते हैं, इमेज का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/f = 1/v - 1/u। पुट करते हैं इन वैल्यूज को, तो 1/15 = 1/v जो हमें नहीं पता, -1/u जो कि -18 है। ठीक है, इस 1/u को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ तो ये बन जाएगा 1/15 + 1/18 दैट इज इक्वल टू 1/v। ये बन रहा है बेसिकली 1/15 - 1/18, इसकी वैल्यू 1/v आ रही है। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? 18 एंड 15 का अगर तुम एलसीएम निकालना चाहो तो क्या हो सकता है? 18 एंड 15 का एलसीएम निकालना आता है सबको? 3 के टाइम्स में चेक कर लो, ये 5 एंड 6। ये बेसिकली जो वैल्यू आ रही होगी, ये वैल्यू आ रही होगी 90। 15 के टेबल 90 कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम्स, करेक्ट है। और 18 के टेबल में 90 कितने टाइम्स जाएगा? तो वो आ जाएगा 5 टाइम्स।
तो जो v की वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 90 सेंटीमीटर। इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट 90 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात है, इमेज 90 सेंटीमीटर बना तो मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है, ठीक है। अगर साइज ऑफ इमेज के पास जाना है तो हमें बेसिकली मैग्निफिकेशन निकालना है कि मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है। तो मैग्निफिकेशन का रिलेशन होता है विद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारे पास पता है -18 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस पता है तुम्हें कितना, 90 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 सेंटीमीटर अपॉन -18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 18 और 90 कैंसिल हो गया, 5 टाइम्स आ गया, तो -5 टाइम्स मैग्निफिकेशन है। निगेटिव शो करता है कि इमेज इन्वर्टेड होगा, निगेटिव शो करता है कि इमेज इन्वर्टेड बनने वाला है, ठीक है बात, इन्वर्टेड इमेज है एंड 5 टाइम्स लार्जर इमेज बनने वाला है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। एक ट्विस्ट क्या है, ये नहीं बोला गया है कि ऑब्जेक्ट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम रखना है, ये नहीं बोला गया है। ऑब्जेक्ट सेम रखना है ऐसा नहीं बोला गया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला होता कि ऑब्जेक्ट बीइंग द सेम, अगर बोलते कि ऑब्जेक्ट सेम है, फिर तो तुम्हारा आंसर जो उन्होंने बताया वो सही होता कि साइज ऑफ इमेज इंक्रीज कर जाता पहले के कंपैरिजन में। बट अब ऑब्जेक्ट का साइज सेम है या नहीं वो नहीं बताया गया, तुम्हें सिर्फ ये बताया कि लेंस को रिप्लेस किया गया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम रखा गया है, ठीक है, और तुम्हें साइज ऑफ इमेज के बारे में डिस्कस करना है, जो कि तुम नहीं कर सकते। रीजन मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो कि मैं इसी सेम क्वेश्चन में क्या करता हूँ कि जो तुम्हारे पास पहले वाला केस था, पहले वाला केस में क्या था, 18 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा गया तो -18 सेंटीमीटर बोल सकते हो, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर रखा गया था, ठीक है ना। और जो तुम्हारे पास इमेज का डिस्टेंस निकल के आया था वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कितना टाइम्स मैग्निफिकेशन हो रहा था, मैग्निफिकेशन हो रहा था 2 टाइम्स, मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स हो रहा था। मान लो इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स था, मान लो कि इस कंडीशन में मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखता हूँ जिसमें ऑब्जेक्ट का साइज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट में बोलता हूँ, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसको मैं सपोज करो रखता हूँ 1 मीटर का ऑब्जेक्ट रखता हूँ इस केस में। अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 1 मीटर, साइज ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इमेज बनेगा 2 मीटर का। बात समझ में आई। अगर 1 मीटर लेंथ का ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज बनेगा 2 मीटर का। बट जो सेकंड केस रखा गया जो इस क्वेश्चन में डाला गया है उसमें क्या क्या कंडीशन है, -18 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ कितने का है, 15 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ रखा गया है, इमेज डिस्टेंस जो हमने निकाला वो निकल के आया 90 सेंटीमीटर, और जो मैग्निफिकेशन देख रहे हैं तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स लार्जर इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। बट एक खास बात की यहाँ ये नहीं बोला कि ऑब्जेक्ट सेम रखना है। अगर मैं ऑब्जेक्ट रख लूं, अब मैं इनकेस अगर ऑब्जेक्ट रखता हूं ऑफ 10 सेंटीमीटर, एक ऐसा ऑब्जेक्ट प्लेस करता हूं सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम है, सेम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे मैं ऐसा ऑब्जेक्ट प्लेस करता हूं जो 10 सेंटीमीटर का है, तो इसका इमेज कितने टाइम्स मैग्नीफाई होगा, इमेज 5 टाइम्स मैग्नीफाई होकर आएगा। 10 सेंटीमीटर का 5 टाइम्स कितना होगा, दैट विल 50 सेंटीमीटर। अब पिछले इमेज के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो साइज ऑफ द इमेज जो पिछले कंडीशन में था उसके हिसाब से अभी क्या हो रहा है, इमेज पहले इमेज बना मेरा 2 मीटर का, अभी मेरा इमेज बन रहा है 50 सेंटीमीटर। इमेज छोटा हुआ है बड़ा हुआ है कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा इक्वल कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं हम लोग, साइज ऑफ इमेज पे कंक्लूड नहीं कर सकते। मैग्निफिकेशन की पक्की बात है कि मैग्निफिकेशन बढ़ गया है, ये बात सही है कि पहले के हिसाब से अभी मैग्निफिकेशन बढ़ गया है, बट साइज ऑफ इमेज पे नहीं बोल सकते बिकॉज ऑब्जेक्ट का साइज फिक्स्ड रखने का ऐसा कहीं लिखा नहीं है, कीपिंग द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या कीपिंग द ऑब्जेक्ट सेम ऐसा कुछ नहीं बोला है, इसलिए दिस इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट, दिस इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू कंक्लूड, ठीक है। तो अगर इसके बाद भी किसी को डाउट रहता है, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट रहता है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप नंबर 9780583367, ठीक है। किसी को कुछ डिस्कस करना है, अगर सपोज करो कि तुम्हारे कुछ अलग व्यू पॉइंट्स है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। और तुम्हें कुछ जेन्युइनली लगता है किसी टॉपिक में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, मतलब पर्टिकुलरली कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम, ठीक है, और तुम उस पर कुछ वीडियो चाहते हो तो तुम लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नॉन नेसेसरी, मतलब जब तक एसेंशियल ना हो तब तक ना बोलना, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब में बहुत लोग प्रोफेशनल यूट्यूबिंग कर रहे हैं, फुल टाइम यूट्यूबर्स हैं वो लोग, तो वो लोग ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे वीडियो बना रहे होते हैं, जो कम एसेंशियल हो ज़्यादा एसेंशियल हो सब पे बना रहे होते हैं। बट मेरा क्या है कि मैं ऑलरेडी इसरो में जॉब साइंटिस्ट जॉब कर रहा हूँ, फुल टाइम में जॉब कर रहा हूँ इसरो में।
अपने फ्री टाइम में बच्चों को गाइड कर रहा होता हूँ, काफ़ी बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड है, 11th 12th के, 9th 10th के, उनको मैं गाइड कर रहा होता हूँ, तो मुझे टाइम बहुत कम मिलता है कि मैं यूट्यूब पे कुछ वर्क कर सकूँ। ओके, तो अगर कुछ बहुत एसेंशियल हो तो ही कांटेक्ट करना, अदरवाइज तो बेनिफिट नहीं है। ठीक है, रिमेनिंग जो 2-3 क्वेश्चंस और बच गए हैं उनके वीडियो सेपरेटली मैं सॉल्व करके सेंड कर दूंगा, फिर से अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।